मैं संजीव आपकी आईडी खोल रहा हूँ। आपका रिज़ल्ट क्या है वो शो करता हूँ मैं। एग्ज़ाम कनेक्ट में गए, रिज़ल्ट में व्यू मार्क्स पे क्लिक किया। अब जैसे आपका ये अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया सेमेस्टर 1 की, उसके ये रिज़ल्ट व्यू मार्क्स वाइज आ गया। यहाँ ये शो हो रहा है, ये आपका एक सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स। इसमें असाइनमेंट में मार्क्स आपके 20 में से 17 है, ठीक है। असाइनमेंट में पास होना ज़रूरी नहीं है, पर असाइनमेंट के मार्क्स जोड़ने से आपके ओवरऑल मार्क्स बढ़ जाते हैं। असाइनमेंट के मार्क्स जोड़ने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको थ्योरी में मार्क्स कम लेने पड़ेंगे। जैसे ये पेपर है ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स, मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स में आपके 80 में से 24 है, मतलब 30% है। 80 में से 24 कम से कम चाहिए, ये आप पूरे मार्जिन पे हो। आप इसमें से जस्ट ऐसे कहो कि पूरे पॉइंट्स पूरे नंबर पे पास हो। अगर एक भी नंबर कम होता तो आप इसमें से भी रीवियर आ जाती थी। तो ये तो पेपर आपका क्लियर है, इसको तो छोड़ दो। इसमें आपके मार्क्स कितने बन गए? 24 ना। इसको ना इन्होंने वेटेड मार्क्स की भी मैं बात बता दूँ। ये तो है आपका पेपर हुआ था 80 का, उसमें 24 ले लिए, पास हो गए। और ये 20 की असाइनमेंट आपने दी थी जिसमें 17 आपके मार्क्स यूनिवर्सिटी के द्वारा अलॉट किए गए हैं। अब इसमें प्रैक्टिकल भी था। प्रैक्टिकल में आपका 80 का पेपर हुआ था, 36 मार्क्स आपको इवेल्यूएटर ने दिए हैं। लेकिन अब इसकी जो टोटल वेटेज है ना, वो कैसे करती है यूनिवर्सिटी, 20 में 17 मार्क्स को उन्होंने 30 में से कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो असाइनमेंट है वो 30% की है। तो 20 में से 17 हो तो ऐसे ही फार्मूला लगा के बना लिया। अगर 20 में से 17 है तो एक में 17/20, तो 30 में 17/20 इंटू 30, तो उस हिसाब से उसी रेशो पे निकाल लेंगे। तो उस मुताबिक आपके जो मार्क्स हैं वो 30 में से 26 बन गए। और जो थ्योरी है वो भले ही आपके पेपर 80 का हुआ था, लेकिन जिसमें प्रैक्टिकल उसमें थ्योरी के मार्क्स आपके 40 में से जुड़ेंगे। तो अगर आपने 80 में से 24 लिए तो 40 में से उसके हाफ हो जाएंगे 12, ये भी आप पास हो, ये 40 में से जुड़ गए। और प्रैक्टिकल का जो वेटेज है वो 30% है। तो प्रैक्टिकल के उन्होंने इसी रेशो से, अगर 80 में से 36 है तो 30 में से कितने आएंगे, तो वो 14 बन जाते हैं कैलकुलेट करके। तो आपके जो मार्क्स हैं वो एक्चुअल में ये हुए 40 एक का जोड़ करेंगे तो 100 बन गया। तो आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 52 बन गए एक सब्जेक्ट में। ये क्लियर हो गया। अब इसमें तो आप क्लियर हो, आपके प्रैक्टिकल में पास होना ज़रूरी है, वो भी पास हो। थ्योरी में पास होना ज़रूरी है, वो भी पास हो। असाइनमेंट में पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ओवरऑल 40 से अबव नंबर आपके चाहिए, हो गए हैं। अब सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड में आ गया बिजनेस इकोनॉमिक्स आपका। इसमें आपके असाइनमेंट में तो मार्क्स अच्छे लगे हैं, 30 में से ले, 30 में से आपके 27 है, लेकिन थ्योरी में आपके मार्क्स अनफॉर्चुनेटली 0 है। तो ये पेपर आपको दोबारा देना पड़ेगा। इसमें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है ना, तो केवल थ्योरी शो कर रहा है, तो ये पेपर आप दोबारा दोगे। जैसे आपने पूछा कि अगर आपको डाउट है कि ये मार्क्स 0 तो आपके आ नहीं सकते हैं, आप इसकी रीचेकिंग करवाना चाहते हो, तो कुछ ही दिनों में एक अनाउंसमेंट आएगी, मैं आपको मैसेज भी करूँगा। वो अनाउंसमेंट में लिखा होगा जिन्होंने रिवोल्यूशन करवानी है वो रजिस्टर कर सकते हैं। आप ई कनेक्ट में ही एग्ज़ाम कनेक्ट के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको। ये ना आपका एग्ज़ाम कनेक्ट, इसमें एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन लिंक है। ये लिंक क्लिक करोगे ना, अभी तो ये लिंक अभी ये ओपन नहीं है, अभी है ना एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन क्लोज्ड, उस समय ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके सब्जेक्ट दिखेंगे, आप जिस सब्जेक्ट को टिक करोगे उसकी रिवोल्यूशन लगा सकते हो। जब रिवोल्यूशन लगाने अप्लाई करनी है तो टिक करोगे, मान लो एक सब्जेक्ट को टिक किया, अप्लाई कर दिया, तो वो एक सब्जेक्ट की 400 रुपये फीस बन जाएगी। यहीं पे आप उसकी ऑनलाइन फ़ी पे करके रजिस्टर कर लोगे। अभी खुलेगी तब, जब खुलेगी तो अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी। मैं वापस आपके रिज़ल्ट में जाता हूँ। यहीं पे रीअपियर अगर आपने पेपर दोबारा देना तब भी यहीं पे उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। रीएवैल्यूएशन की भी यहीं होती है, रीअपियर की भी यहीं होती है। तो पहले आप रिवोल्यूशन करवा सकते हैं। एक बात और इसमें ज़रूरी है कहने वाली, यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम साल में 4 बार लिए जाते हैं। एक तो जून में और एक दिसंबर में तो रेगुलर है, इसको कहते हैं रेगुलर नॉर्मल, जो आप सानेवाल में जहाँ भी आपका एग्ज़ाम सेंटर यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया जाता है उसमें आप एग्ज़ाम दोगे। एक स्पेशल एग्ज़ाम सेंटर, एक स्पेशल चांस एग्ज़ाम होते हैं, वो होते हैं बीच में। जैसे अभी आपके एग्ज़ाम हुए थे दिसंबर में,
अब नेक्स्ट होंगे जून में। अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि जून तो बहुत लेट है, मैं तो पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, तो वो अप्रैल में यूनिवर्सिटी स्पेशल एक एग्ज़ाम लेती है। वो एग्ज़ाम सेंटर यूनिवर्सिटी कैंपस में बनता है, उसको कहा जाता है स्पेशल चांस रीपेयर एग्ज़ाम्स। तो अभी एक बार उसकी भी रजिस्ट्रेशन खुलेगी स्पेशल चांस की। अगर आपको लगता है कि मैं तो यूनिवर्सिटी जाके एग्ज़ाम नहीं देना चाहता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी देने हैं, आप तो जून में भी दे सकते हो, तो आप उसको छोड़ देना, उसमें रजिस्ट्रेशन ना करना। वो एग्ज़ाम होंगे अप्रैल में, उसका रिजल्ट मई में आ गया, उनके रिजल्ट के बाद फिर दोबारा खुलेगी जून के एग्ज़ाम के लिए मई में। हर एग्ज़ाम के बाद रीअपियर और रिवोल्यूशन की रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाती है। तो एक बार जब खुलेगी, आप रीअपियर तो भी ना करना, क्योंकि आपने पेपर LPU कैंपस में जाके नहीं देने हैं, आप जून में देने के लिए रेडी हो। लेकिन रीएवैल्यूएशन आप अभी अप्लाई कर देना अगर आप चाहते हो किसी सब्जेक्ट में रीएवैल्यूएट करवाना। क्लियर? अब मैं आपको फिर रिज़ल्ट पे ले जाता हूँ। रिज़ल्ट आप ले जाओगे व्यू मार्क्स। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, कई बार किसी एक स्टूडेंट की एग्जांपल देता हूँ, उसके कंटिन्यूस असेसमेंट में मार्क्स 0 लगे हुए हैं, लेकिन वो थ्योरी में पास है। अब उसका ग्रेड E बनेगा, क्योंकि ओवरऑल उसके 40 से कम है। उसके थ्योरी में है पास है, थ्योरी में उसके मान लो 80 में से 27 है, बट असाइनमेंट में उसके मार्क्स 0 हैं। तो अब उसको थ्योरी का पेपर दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है, उसमें तो पास है, केवल असाइनमेंट उसने सबमिट दोबारा करनी है। तो वही मैं देख रहा था कि आपकी E ग्रेड अगर है, कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन नहीं है, आपकी E ग्रेड थ्योरी के कारण से है। अब उनके लिए भी एक मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अब वो बच्चा जिसने असाइनमेंट में मार्क्स 0 लगे हैं लेकिन थ्योरी में पास है, ओवरऑल उसकी सप्ली इसलिए बन गई क्योंकि उसके 40 से नंबर कम है, तो उसने क्या करना है, दोबारा असाइनमेंट सबमिट करनी है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक और बहुत अच्छा एक फीचर है, जैसे आपका रिजल्ट अभी आ गया, अनाउंसमेंट थोड़ी देर में आ जाएगी, कि जिनके CA में मार्क्स कुछ उन्होंने लिमिट दी होती है, शायद 12 है, 12 से कम है, वो अपनी CA दोबारा से सबमिट करना चाहते हैं बिना किसी कॉस्ट के, वो CA सबमिट करने के लिए रजिस्टर कर लेंगे। अदरवाइज़ तो रीअपियर की फ़ीस होती है 300 पर पेपर। लेकिन एक बार पहली बार जिनके CA में मार्क्स मतलब असाइनमेंट में मार्क्स कम लगे हैं, वो बिना किसी फीस के उसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करेंगे तो वो दोबारा असाइनमेंट सबमिट आएंगी, फिर सबमिट करके सबमिट कर देंगे, मार्क्स छूट जाएंगे। तो ये उनके लिए बेनिफिट है। 2 मिनट क्लियर है ना आपको? और कोई क्वेश्चन भी है? का पेपर कब है, उसकी डेट कब शो होएगी, है ना? देखो अभी ना मैं आपको होम पे ले चलता हूँ, डैशबोर्ड पे। इसमें नीचे अनाउंसमेंट्स हैं जी। अनाउंसमेंट में यहाँ एक आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी, क्या आएगी, ऐसा लिखा आएगा रीएवैल्यूएशन रिगार्डिंग। तो जो स्टूडेंट चाहें वो लास्ट डेट ये है जो भी होगी कि इस डेट से पहले रीवैल्यूएशन की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लिंक वहाँ पे लिखा होता है कि एग्ज़ाम कनेक्ट के अंदर एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके वहाँ रजिस्टर कर सकते हो। जो उसकी लास्ट डेट होगी उससे पहले आप रजिस्टर करोगे, आपकी रिवैल्यूएशन अप्लाई हो जाएगी। जब उसका रिजल्ट आएगा तो आपकी ई कनेक्ट में रिजल्ट में शो हो जाएगा। और नीचे ही पे है ना एक मैसेजेस भी आता है, मैसेजेस ये हैं आपके मैसेजेस। यहाँ अभी नो मैसेजेस है। जब आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट बन जाएगा तो यहाँ मैसेज में आपको आ जाएगा रिजल्ट आपका बन चुका है, आप चेक कर सकते हैं। ये क्लियर है? एक सिक्रूटनी के बारे में बात बताता हूँ। सिक्रूटनी क्या है? जब आप चाहें कि आपका पेपर वो वहाँ जाके देखना चाहते हैं आप पेपर, तो सिक्रूटनी वहाँ जाना पड़ेगा, वो ऑनलाइन नहीं है। वो भी अनाउंसमेंट आएगी। सिक्रूटनी ओपन हो चुकी है। आप इस डेट से पहले यूनिवर्सिटी में कैंपस में जाके वहीं पे फीस पे करके वहीं अपनी शीट निकलवा सकते हो। लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पेपर अगर आपकी कोई आपको लगता है कि वहाँ पे कोई कंप्लेंट है, आपको लगता है कि उसमें मार्क्स जुड़े नहीं है, तो उसके लिए आपको फिर रिवॉल्यूशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। या होगा कि पहले स्क्रूटनी करवा ली, लगता है कि वो ठीक है, मेरी ही गलती है, तो रिवॉल्यूशन करवाओ ही ना, छोड़ दो। अगर लगता है कि कोई क्लेम करना है तो उसके लिए रिवॉल्यूशन अप्लाई करनी पड़ेगी। वो एक एक्स्ट्रा फीचर और भी है। जब खुलेगी स्क्रूटनी तब भी अनाउंसमेंट आएगी, और मैं भी स्टूडेंट्स को मैसेज कर दूँगा, सभी को इंडिविजुअल मैसेज करूँगा। डेट शीट जैसे पहले ऑनलाइन थी,
ऐसे ही ई कनेक्ट में डेट शीट उस समय आएगी जब एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तो वो डेट शीट भी ऑनलाइन यहीं पे आएंगी। तो सर रिपेयर के साथ में ही लगेगा, सेपरेट आएगा? अच्छा, आप बात कर रहे हो जून के एग्ज़ाम के लिए? जून के भी प्लस जो मेरे जब भी एग्ज़ाम होंगे तब उसकी जो डेट शीट है यहीं पे आएगी। जैसे जून में एग्ज़ाम होने हैं, आप सेकंड सेमेस्टर की फीस पे करके सेकंड के एग्ज़ाम आपने देने हैं ना, तो जो आप रजिस्टर करोगे रीपेयर के, मान लो 3 वो हैं, 5 ये हैं, 8 हो गए, तो इकट्ठे 8 हो जाएंगे। ओके सर, ठीक है। वो क्लब हो जाती है। जी समझ गया सर। ठीक है, तो अब इसको